ये एक सख्त गर्मी से भरपूर दिन की बात है जब मैं दोपहर का खाना बनाने की कोशिश में मसरूफ़ था। दरअसल मुझे खाना बिल्कुल भी बनाना नहीं आता, बस बेड तोड़ना ही आता है। पर किसी टच से तो इस व्लॉग का स्टार्ट करना ज़रूरी था। फिर अचानक बच्चों ने गर्मी से तंग आकर ठंडे इलाके यानी मरी की सैर पर जाने की जिद शुरू कर दी। पापा आज तो बहुत गर्मी है, मरी चले सैर पर। हाँ पापा, हाँ चलो ना मरी। पर मरी चलने के लिए जितनी भी फैमिली से बात की, हेलो ओ भाई मैं नहीं चल सकता मरी, तू कल्ला टुट जा। तेरी Sorry, it's DJ. और आखिरकार हमने हिम्मत की और कुकिंग का सामान, ज़रूरी चीज़ें और कुछ कपड़े पैक किए और अकेले ही निकल पड़े मरी की जानिब। तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं श्रीनगर हाईवे, जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है। और ये रास्ता है मरी जाने का दोस्तों। और सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि कल रात हम रवाना हुए हैं डेरा गाज़ी ख़ान से, यही कोई 8 बजे शाम में। और डेरा गाज़ी ख़ान हमारा वतन है, हमारी रिहाइश वहीं पर है। और वहाँ से हम रवाना हुए हैं मरी की जानिब कल शाम 8 बजे। और यहाँ श्रीनगर हाईवे पे अभी मौजूद हैं और यहाँ से जा रहे हैं मरी दोस्तों। डेरा गाज़ी ख़ान से मरी का जो रास्ता है वो तकरीबन 700 किलोमीटर पे मुश्तमिल है। और जो कि हम अब कर चुके हैं डेरा गाज़ी ख़ान से इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद से जो मरी का रास्ता है वो तकरीबन 70 किलोमीटर के फ़ासले पर मुश्तमिल है दोस्तों। तो मौसम तो आज काफ़ी ज़्यादा सुहाना है और हल्की हल्की बारिश भी चल रही है। और सुबह भी बारिश थी जब हम पहुँचे इस्लामाबाद। तो हमने इस्लामाबाद में ही नाश्ता किया। तकरीबन मैं 8 बजे जब डीजी खान से रवाना हुआ था तो मैं मुल्तान से मैंने मोटरवेज़ पकड़ी वहाँ से। और मोटरवे पे होता हुआ मैं इस्लामाबाद पहुँचा। और सुबह 5 साढ़े 5 बजे मैं पहुँच चुका था इस्लामाबाद दोस्तों। और यहीं पर हमने तकरीबन 6 सवा 6 बजे के करीब नाश्ता किया इस्लामाबाद में एक होटल ढूंढ के। और उसके बाद अब हम रवाना हो चुके हैं मरी की जानिब दोस्तों। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना है, हर तरफ आपको सब्ज़ा दिखाई दे रहा होगा रास्ते में। और रोड तो काफ़ी कमाल है और सामने प्यारे प्यारे से पहाड़ भी दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। तकरीबन सारा सफ़र मैंने जाग कर ही किया है और बच्चे सोते रहे हैं कार में, क्योंकि अगर मैं सो जाता तो बहुत बड़ा मसला हो जाता। तो मैंने रेस्ट किया। मैंने जहाँ पर आपको मोटरवे पे काफ़ी जगहों पे पॉइंट्स मिल जाते हैं वो क़याम तयाम वाले, तो वहाँ पे मैं रुकता रहा हूँ पूरी रात। और वहाँ पे 10-10 20-20 मिनट रुक के मैंने वहाँ पे चाय पी है। चाय पी के पानी वगैरह पी के फ़्रेश होके वहाँ से फिर हमने आगे की तरफ मूव किया है। और रास्ते में हम रुक के पेट्रोल भी गाड़ी में डलवाते रहे हैं दोस्तों, ताकि किसी चीज़ की कमी ना हो। क्योंकि मैं अकेला रवाना हुआ हूँ, जैसे कि आपको पता है मेरे साथ किसी फैमिली ने आने के लिए रजामंदी ज़ाहिर नहीं की, सबके कोई ना कोई मसाइल निकल आए थे। तो इसलिए मैंने बहुत जुर्रत का मुजाहरा करके अपनी फैमिली को अकेला लेके मैं रवाना हुआ हूँ मरी की जानिब दोस्तों। तो
ये इस्लामाबाद से मरी का जो रास्ता है तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल है और सरसब्ज़ है रास्ता, दोनों तरफ आपको सब्ज़ा दिखाई दे रहा होगा और मौसम की तो क्या ही बात है। जैसे ही आप मरी की तरफ रवाना होंगे इस्लामाबाद के बाद तो आपको मौसम शानदार दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अक्सर औक़ात ऐसा ही होता है और बहुत कम होता है जब आपको हल्की हल्की धूप भी मिल जाए दोस्तों। तो जहाँ जहाँ भी मुझे पेट्रोल पंप दिखाई दिए अच्छे से तो मैंने कोशिश की वहाँ से अपने कार की टैंकी फुल रखूँ ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो, और कार को वक्तन फ़वक्तन मैं चेक भी करता रहा, उसकी हीट अप वगैरह या कोई और चीज़ भी मैं उनकी मेंटेन करता रहा, साथ साथ उसकी हवा कह लें आप टायर की वगैरह वगैरह। तो सामने आपको खूबसूरत से पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे और एक यहाँ पर पार्क भी है जो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे है। तो यहाँ पर बच्चों के झूले भी हैं। इस पुल के से पहले उतरना पड़ता नीचे और ये फिर उसके बाद ये पुल आ जाता है दोस्तों। तो मौसम आज का तो काफ़ी शानदार है, तो मैं अपने आप को लकी समझ रहा हूँ कि मैं इस मौसम में आ गया हूँ मरी में दोस्तों। तो इंशाल्लाह अगले 3-4 दिन भी हमारे अच्छे गुजरेंगे मरी में और फुल इंजॉय हम भी करेंगे और आपको भी कराएंगे, तमाम यहाँ के खूबसूरत मनाज़र दिखाएंगे और फुल भरपूर मज़े की जगहें मैं आपको दिखाऊंगा जो भी अवेलेबल है यहाँ फैमिलीज़ के लिए मरी में दोस्तों। तो क्या ही बात है मरी की, यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है और अक्सर औक़ात ही यहाँ पर रश रहता है फैमिलीज़ का, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं, यहाँ का रुख करती हैं इस मकाम का और इंजॉय करते हैं अपनी हॉलीडेज़ को। वजह यह है कि ये सबसे करीब इलाका है और ठंडा भी है। जहाँ जहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं उनके लिए ठंडा है। सिंध से हो गए, पंजाब से हो गए, तो लोग जो भी आते हैं सिंध या पंजाब से या बलूचिस्तान से आप कह लें, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा इलाका है और यहाँ फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ का रुख करती हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत मकामात देखने को मिलते हैं। तो सुबह से ही हल्की हल्की, जैसे कि मैंने आपको पहले जिक्र किया, बारिश हो रही है हल्की हल्की, कहीं रुक जाती है कहीं तेज़ हो जाती है, तो ड्राइव करते हुए मोहतात होना पड़ा है मुझे। और यहाँ पे मोड़ बहुत ज़्यादा हैं, कहीं स्पीड स्लो करनी पड़ती है, कहीं ज़्यादा करनी पड़ती है। तो नज़ारों की तो क्या ही बात है दोस्तों, आप भी इंजॉय करें नज़ारे ये। अच्छा, तो जब भी आपके दिल में मरी का ख्याल आएगा तो उसमें 2 चीज़ें होंगी। नंबर 1 पे तो आप खुशी से निहाल हो जाएंगे और फूले नहीं समाएंगे मरी के बारे में सुन के उसका, क्योंकि उसका इतना खूबसूरत मौसम होता है और मौसम तो औसम ही होता है मरी का और मज़ा ही आता है, मतलब दोबाला हो जाएगी आपकी छुट्टियाँ जितनी भी होंगी। तो एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि दूसरे नंबर पे आपको महंगाई बिल्कुल नज़र आने लग जाती है, क्योंकि मरी में महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ तसव्वुर किया जाता है कि वहाँ पे एलीट क्लास आती है और इन्जॉय करती है और इसलिए मकामी भी कोशिश करते हैं जितना हो सके इनसे पैसा निकाल लें, क्योंकि वहाँ जितने भी आपको दिखाई देंगे दुकानदार तबका या जीप वाले या जो भी लोग वहाँ पे सर्विसेज दे रहे होते हैं, होटल मालकान, तो वो वहाँ के तकरीबन मकामी लोग हैं। तो वो कोशिश करते हैं भरपूर के ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पैसा निकलवा सकें। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। तो मर्द हजरात तो बड़े परेशान होते हैं इस हवाले से, महंगाई के हवाले से और ख़र्चे के हवाले से। तो मैंने जो तदाबीर इस्तेमाल किए हैं वो ये किए हैं कि मरी जाने से पहले मैंने प्लान पूरा एक तरतीब दे दिया कि कहाँ कहाँ रुकना है, कैसे स्टे करना है, पेट्रोल कहाँ कहाँ से डलवाना है। मोटर पे आपको पता है बहुत कम पॉइंट होते हैं कि इनके वर्कशॉप्स के हो गए, पेट्रोल पंप के हो गए और बहुत कम आपको वहाँ पे दुकानें वगैरह देखने को मिलेंगी, सिर्फ वो पॉइंट होते हैं तयाम वगैरह के। तो वहाँ पे आपको ख्याल करना पड़ता है, पानी शानी साथ रखना पड़ता है। तो मैंने यहीं से अपने डीजी खान से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परचेज़ कर ली। खाने पीने का सामान मैंने अच्छा खासा बच्चों के लिए चीज़, स्नैक्स, टॉफ़ियाँ और वेफ़र्स और दीगर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितनी भी मैं ले सका मैंने वो ख़रीद ली बच्चों के लिए, ताकि मुझे वहाँ कुछ लेना ना पड़े और मेरे आने जाने पूरे मतलब 3-4 दिन तक वो चीज़ें वाफिर रह जाएं। तो पहले नंबर पे मैंने वो ख़रीद ली। उसके बाद पानी भी मैंने ले लिया, पानी भी भरपूर रखा हुआ था कि रास्ते के लिए, सिर्फ वहाँ तो मिल जाता है, रास्ते के लिए मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने एक सिलेंडर ले लिया, छोटा सिलेंडर ही कहते हैं उसको, वो भरवाली गैस की। उसके बाद आलू, प्याज, टमाटर, मिर्चें और बेसन और बड़ा गोश्त वगैरह, ये चीज़ें मैंने उठा ली यहाँ से। और फल फ्रूट भी ले लिए, हाँ बिल्कुल, आम भी ले लिए, सेब भी ले लिए,
केले भी ले लिए। तो ये वाफिर मिकदार में लेके मैं रवाना हो चुका हूँ, ताकि वहाँ से जो चीज़ें आपको पता है काफ़ी कॉस्टली हैं, तो वो कम से कम मेरे ऊपर अफेक्ट कर सकें उस महंगाई का। तो मैंने यहाँ से ले ली और अपनी कार तकरीबन फुल भर ली, और कंबल वगैरह चीज़ें, गर्म कपड़े वगैरह भी बच्चों के उठा लिए, सामान भरपूर ले लिया। अब हमारा इरादा यही है कि हम वहाँ कम से कम बाहर से चीज़ें लेंगे, वो चीज़ें लेंगे जो ज़रूरत की हैं। जैसे अब बर्गर खा लिया बाहर से, दही भल्ले खा लिए, गोलगप्पे खा लिए, चिप्स खा लिए, ऐसी चीज़ें जो आप ख़ुद नहीं बना सकते और लेनी पड़ती है वहाँ पे। फ्रूट चाट हो गए, और भी डिशें हैं ऐसी। और ज़्यादातर जो खाना पीना है वो ख़ुद जो पका सकते हैं आप, वो हम ले गए साथ, तो वहाँ हम वो पकाएंगे और रोटियां बाहर से परचेज़ कर लेंगे। तो इससे हम पे कम से कम महंगाई का असर होगा। और उसके बाद जो उससे बड़ा मसला है वो है वहाँ पे रूम का। तो रूम कहाँ से लें? आखिर हर किसी का ये सवाल होता है कि वहाँ रूम हम कहाँ परचेज़ करें, क्योंकि वहाँ इतनी महंगाई है। वहाँ पे आपको देख के लोगों की आंखें खुल जाती हैं, भाईजान आ गए बंदे जी, इनको लपेट लो जी, इनसे पैसे निकाल लो, जितनी ये जेब में लिए फिर रहे हैं, 50,000 लाख रुपए जितना लेके फिर रहे हैं, इनको बस इनको छील लो, ठीक है ना। होटल मालिकान का ये होता है ज़्यादातर, बाकी अच्छे भी होते हैं माशाल्लाह, मुझे भी एक अच्छे मिल गए भाईजान, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने सुबह सुबह फेस किए वहाँ पर जाके पिछले कई सालों में, तो वो ऐसे मिले कि जो छीलने वाले थे। और उसके बाद जो कुछ जहाँ मैं मुतमईन हूँ वहाँ मैं जाके ले लेता हूँ रूम। तो कोशिश ये किया करें जब भी आप वहाँ पे जाएं, पहुँचे, आपके पास इतना वक्त हो और इतने थके हुए नहीं होने चाहिए कि फैमिली आपको तंग करे, थक गए जल्दी से रूम ले लें। तो इतना वक्त होना चाहिए कि आप थोड़ा सर्वे कर लें। जितना साइडों पे आप सर्वे करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। आप कम से कम 3 से 4 या 8 होटल घूम लें और अपना अच्छा सा एक होटल ले लें जहाँ पे रेंट भी कम हो और सहूलियात भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप जल्दबाजी में होटल जाते ही बस ले लेंगे, बच्चे प्रेशर डाल देंगे, थके हुए हैं, हालत सही नहीं है हमारी, बस जल्दी जल्दी रूम लें, तो आप रूम ले लेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। और कोशिश करें जितने दिन आपके पास, बिलफर्ज मैं 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो मैं 4 दिन का इकट्ठा बुक कर लूँगा होटल, वो मुझे और रियायत मिल जाएगी उसमें। तो कोशिश ऐसे करनी चाहिए आपको दोस्तों। अच्छा, तो होटल्स जो लोग पूछते हैं कि कहाँ लेने चाहिए, सस्ते कहाँ मिलेंगे, तो आप ना ऐसा करें, कश्मीर पॉइंट वाली साइड पे भी सस्ते होटल मिल जाते हैं आपको, ठीक है। और कोशिश करें हॉलीडेज़ में आप नहीं आएंगे, जुम्मा हफ्ता एतवार तो बिल्कुल भी नहीं। सोमवार या मंगल को मरी में पहुँचें और जुमेरात तक बुक कर लें उसे, ठीक है ना। उसके बाद कश्मीर पॉइंट हो गया आपका, उसके बाद कलडन्ना रोड हो गया, ये यहाँ भी कुछ सस्ते मिल जाते हैं होटल, लेकिन सर्वे करना पड़ेगा। उसके बाद नथिया गली है, जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पे अयूबिया नेशनल पार्क वाले रोड पर भी आपको कुछ सस्ते होटल मिल जाएंगे उस साइड पे। मतलब बेसिकली आपको सर्वे करना पड़ेगा, हर दिन का नया रेट होता है। हॉलीडेज़ पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रिपल रेट होता है, तो हॉलीडेज़ पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, उनके अलावा आप जाएँ। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त वेदर चल रहा है और फोगी वेदर है, फुल आसमान भरा हुआ है फोग से, और दरख्त देखे कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, और नज़ारा तो काफ़ी शानदार है। ठंड भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है हमें, और वेदर की तो क्या ही बात है। तो हर कार ने अपनी इशारे ऑन कर लिए हैं, लाइट्स उनकी ब्लिंक कर रही हैं ताकि आने वाले ट्रैफिक को तकलीफ़ ना हो और कोई एक्सीडेंट ना हो, अल्लाह रहम फरमाए। और बड़े ध्यान से मैं गाड़ी चला रहा हूँ कि हल्की हल्की सी बारिश भी चल रही है और वेदर भी फोगी है, और दूर ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, नज़र भी काफ़ी मतलब महदूद हो गई है, बहुत करीब दिखाई दे रहा है, दूर की चीज़ें फोग की जैसे दिखाई नहीं दे रही। मौसम तो बड़ा शानदार है मरी का, और ठंड भी कमाल की है दोस्तों। तो यही कोई अब तकरीबन मेरे ख़्याल से 10 से 12 किलोमीटर रह गया मरी हमसे दूर। तो सबसे पहले मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जल्द अज जल्द पहुंच जाऊँ मरी, और कोई सस्ता और अच्छा इकनॉमिकल किस्म का मैं एक कमरा ले लूँ रेंट पर, 3-4 दिनों के लिए बुक कर लूँ, और फिर सामान वहाँ पर सेट करके और निकल जाए हम माल रोड पे
पहले पहले ही और धावा बोल दें माल रोड पर। इंजॉय करें और बच्चों को भी इंजॉय करें, क्योंकि बेसिकली हॉलीडेज़ तो होती ही बच्चों के लिए, तो हम भी बच्चों के लिए जा रहे हैं। बच्चों को इंजॉय करें भरपूर अंदाज में और आपको भी कमाल की जगहें, नज़ारे और इंजॉयमेंट दिखाएं दोस्तों।